कितने बच्चे थे आपके? हमारे 3 बच्चे थे। अब कितने हैं? इस समय हमारे पास एक भी बच्चा नहीं बचा है। इतनी बड़ी हार कातिल निकलेगी और हमारे लड़के को खा डालेगी। कभी ये जानकारी हो पाई कि हमारी बहू अंदर अंदर इतनी बड़ी घाट कमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मौजूद हूं मैं थाना क्षेत्र मुगराबाद शाहपुर के अंतर्गत एक गांव है बाभनपुर। बाभनपुर में एक ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार की जीविका किसी न किसी तरह से साहब चलती थी। आप हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे, एक व्यक्ति बैठे हैं और बहुत सीधे साधे, बहुत दयालु व्यक्ति हैं। लेकिन इनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी, इनके ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि जिसका बयान हम नहीं कर सकते। दोस्तों, ये अपने बच्चे की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं कि मेरे घर बहू आएगी और हम लोगों की सेवा करेगी, देखभाल करेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और उसी बच्चे की बहू अपने ही पति यानी इनके बेटे की कातिल बन जाती है। दोस्तों, ये इस तरह प्यार में अंधी होती है, इस तरह हैवानियत की सारे हद पार करती है कि अपनी पति की ही जान ले लेती है। ये कोई आंखों देखी बात नहीं है, ये कोई झूठी अफवाह नहीं है, ये दोस्तों हकीकत की एक सच्ची घटना है। और जिसके चश्मदीद उसी बच्चे के पिता हमारे फ्रेम में हैं। इनके पुत्र का नाम है विकास। विकास की शादी होती है और एक खूबसूरत बहू लाते हैं। वही बहू जब घर में आती है तो फिर अपना रूप दिखाना शुरू करती है। तो आइए जानते हैं विकास के पिताजी से। कब शादी किए थे आप अपने बच्चे की? आज के 12 साल पहले। 12 साल पहले हुई थी। क्या नाम था उस महिला का जिसे आप अपनी बहू बनाए थे? शिवानी देवी। शिवानी देवी। देखने में कैसी थी? देखने में तो बहुत सुंदर सुशील थी, बहुत अच्छा स्वभाव व्यवहार था। जब विकास से उसकी शादी हुई तो विकास में और शिवानी में किस तरह की बातें होती थी? क्या कभी वाद विवाद, झगड़ा, झंझट, अनबन? आने के बाद वही वाद विवाद जो हुआ था, वो पढ़ने के लिए मांग की थी कि हम जब तक पढ़ाई करूंगी, कोई नौकरी नहीं हासिल करूंगी, तब तक हम आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करूंगी, हमको लड़के बच्चे की भी आवश्यकता नहीं है, यही बोलती थी। मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्यार की बातें पहले वाले चल रही थी, वहाँ की बंदिशों के कारण जो है विकास को अपना नहीं रही थी। और सिर्फ एक बहाना बता रही थी कि मैं जब तक नौकरी नहीं पाऊंगी तब तक आपके साथ नहीं रहूंगी। पढ़ाई कर रही हूँ तब तक हम नौकरी नहीं पाऊँ, तब तक हम प्यार आपसे नहीं कर सकती। अच्छा चाचा, ये बताइए कि शिवानी का चाल चलन, रहन सहन यहाँ पे कैसा रहता था? यहाँ पे चाल चलन, उसका प्रेम व्यवहार, भैया वो पूरा काम करती थी। खाना पीना से लेके कपड़ा ओढ़ना, हम लोग का, बूढ़ी बूढ़ा का, अपने आदमी का, जो बहन बेटी आती जाती थी उनका, ये सब काम उसी के ऊपर रहता था। और सब बहुत समय से करती थी, बहुत समय से खाना पीना भी दे देती थी। ऐसा कोई तकलीफ नहीं हम लोगों को दिया, अनुभव से मिला करके। यानी आपको संतुष्ट रखती थी ऊपर ऊपर, और अंदर से वह जहर उगलना शुरू कर दी। जहर उगल रही थी, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाए। और इसलिए कि कुछ मिला के अपने ससुराल के पास में ही थे, वो लोग बहुत प्रिय आदमी थे, सब कोई अपने ही थे। और ऐसे ऐसे बातों में हम लोगों ने कभी उलझा नहीं, न तो उलझाया। ये हुआ कि चलो परिवार है, लड़की है, बच्चा है, समझ जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। किससे मियाँ बीवी में झंझट इधर उधर नहीं हो जाता है। कितने बच्चे थे आपके? हमारे 3 बच्चे थे। अब कितने हैं? इस समय हमारे पास एक भी बच्चा नहीं बचा है। यही बड़ा वाले लड़के का, यही 2 नाती हैं हमारे पास और एक नातिन है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लोग कहते हैं कि चलो मेरे 2 बेटे हैं। आप रोइए नहीं, थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। अब आपके ज़िंदगी के साथ शिवानी ने तो खिलवाड़ कर ही दिया है। लोग कहते हैं कि मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेंगे, मेरे लाठी बनेंगे, मुझे ज़िंदगी से पार करेंगे, मुझे कंधा देंगे, मेरी देखभाल करेंगे। उसी चक्कर में अगर हमारा लड़का हमको कुछ बोलता तभी बताता तभी, लेकिन हम उसकी बात इधर उधर टाल देते थे, नहीं मानते थे। किस लिए? उतना प्यार हम लोगों से रखती थी कि हम लोग उसको कभी समझ नहीं पाया, अपने बच्चे के भी दुख। दोस्तों, मेरा भी गला जो है रूध रहा है। एक पिता का दर्द एक भाई जान सकता है, एक पिता जान सकता है।
अब आज ये क्यों रो रहे हैं? इनका बेटा इनसे कहता था कि पिताजी मेरी पत्नी इस तरह से नहीं है, मेरी पत्नी का चरित्र गलत है, लेकिन ये पिताजी से अपनी बहू की बात मानते थे क्योंकि बहू ऊपर से इनकी देखभाल ज़्यादा करती थी, जिसकी वजह से कभी अपने बहू पे ये शक नहीं कर पाए, है कि नहीं? हाँ, यही बात है। और अगर आज विकास की बात माने होते तो आज विकास आज जिंदा हम इस होता। लाइन पे नहीं आते और हमारा लड़का हमारे सामने रहता, वो नहीं रहती यहाँ। लेकिन हमने उसकी बातों को अमल नहीं किया। हम कहा हो सकता है कि परिवार है भाई, हल्का पुल्का कहा नहीं होता। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, हम इतना वजन नहीं उठा पाया। और वो इसलिए कि हमारा लोग का इतना इज्जत व्यवहार प्यार करती थी, हम लोगों का सेवा करती थी, हम लोग उसको समझ ही नहीं पाया अब इसके पहले। अच्छा, ये जिसके साथ प्यार प्रसंग की बातें बताई जा रही है, जिसके साथ उसका प्यार प्रसंग चलता था, ये जो रवि चौरसिया है, ये कभी आपके दरवाजे पे आया है? नहीं नहीं, हम कभी वो उसका शकल भी हम लोग नहीं देखे हैं। और विकास के चाचा का कहना है कि जो है वो दिन भर मोबाइल से बात करती रहती थी, कभी इधर कभी उधर, हाँ, तो बात कभी आप करती टीका थी। टिप्पणी नहीं किए? टीका टिप्पणी करते थे तो यही बोलती थी, वो बैंक बीसी सखी थी, समूह दो दो चला रही थी। इसलिए हम लोग शक नहीं करते थे कि कोई कर्मचारी का फ़ोन होगा, कोई बैलाग का फ़ोन होगा, कि जौनपुर से फ़ोन आया होगा। यही सब समझ करके हम लोग ज़्यादा टिप्पणी उससे नहीं करते थे। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी के ऊपर कटारी चलाना है तो पहले उसके दिल को जीतना है। वही शिवानी ने किया। ये एहसास नहीं होने दिया इस परिवार को कि मैं इतनी बड़ी नागिन हूँ। अब सोचिए कि आज वो चाहे जो भी की हो, उसको तो इसका पछतावा हो ही रहा होगा, लेकिन उस पछतावे के आगे अब इस बूढ़े बाप का क्या होगा? अपने 3 बच्चों का भी वो माया नहीं किया कि आज इनके मरने के बाद बूढ़ी बूढ़ा ये हमारी ज़मीन संपदा कौन लेगा, हमारा तो ये होगा कुल। हम क्या करते, मरने के बाद इसको मुड़ पे लाद के लेके जाते। हाँ, 10 साल 5 साल जो जीते वही आपसे सेवा थी, उसके बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही परिवार का था। आज तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? हाँ, कौन पालेगा यार? हम इस अवस्था में क्या कर पाएंगे, कैसे कमाएंगे? जो कमाने वाला था उसी को छुड़वा लिए। ये भी नहीं सोचे कि हमारा पति है, हम इसके ऊपर ही नहीं अपने बच्चों की तरफ से तरस खा करके हम इसको छोड़ दे। कम से कम हम नहीं रहूंगी तो हमारे बच्चों को ये देखेगा। हम कह रहे हैं चाचा, अगर उसको जाना ही था तो चली जाती, घर छोड़ देती। बोल देती कि हम यहाँ नहीं रहूंगी, हम दूसरी जगह जाना चाहती हूँ, हम खुशी खुशी छोड़ देते उसको। लेकिन विकास तो जिंदा होता। हमारा लड़का तो हमारे सामने रहता, इन बच्चों का भी परवरिश करता, हम बूढ़ी बूढ़ा का भी परवरिश करता। लेकिन ये हमारे सरवण कुमार को भी ले लिया कि अंधे अंधा को कौन पानी देगा, कौन हमको घाट पहुंचाएगा, कौन हमारी अर्थी उठाएगा। क्या करें हम? चाचा, अब आप रिलैक्स रहिए। इसलिए अब तो जो होना था वो हो गया, क्योंकि जो विधि का विधान है, हो सकता है कि ईश्वर ने आपके साथ यही लीला रची हो और बस इतने दिन के लिए आपके बच्चों को आपके पास भेजा हो और इसके बाद आपके जीवन में यही चीज़ लिखा हो। आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, रोइए नहीं। शिवानी के घर वाले भी आपके यहाँ आए थे? मिट्टी उठने के समय वो लोग आए थे। क्या कुछ बोले वो? कुछ नहीं, हमसे बात ही नहीं किए थे कोई। हम तो परेशान थे, पागल थे, एकदम बेहोश हो जा रहे थे। हमको कुछ मालूम नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा, जब ये पुलिस आई शिवानी को रात्रि में यहाँ से उठा के लेके गई, तो थाने पे उसके मायके वाले आए थे? हम इसको नहीं देखे थे उस जगह। हमारा दामाद रवि तिवारी और हमारा भाई छोटा राजू पांडे, उनको ले जाने के बाद पीछे से ये दोनों वहाँ थाने पे जा कर के पता लगाए कहाँ है कैसे है। हम लोगों ने यहाँ से भेजा कि भैया जाके देखो हमारे बहू को कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन रात भर ये लोग हिरे नहीं पाए। सुबह में ये लोग ने पाए, किस हाथ में पाए, इसको हमारा भाई बता सकता है।
अच्छा, जैसे जब यहाँ से पुलिस आपकी बहू को लेके गई, तब भी आपके दिल में वही प्यार, वही ममता वही थी? चीज़ था। हम लोग हमारी औरत उठी, जाने नहीं दे रही थी। पुलिस पकड़ी थी, उसके हाथ से हमारी औरत उसको ज़बरदस्ती छीन लिया। बोली तुम हमारी बहू को कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं था कि ऐसा शातिर, ऐसा नागिन, ऐसा बहू हम लोग को मिली है कि यही हम लोग को खा रही है। ये तो बयान देने के बाद थाने में तब हमारा भाई सब कुछ सुना तो वो भी पागल हो गया, इधर हम भी पागल हो गए हैं। क्या करें? अब इनको कैसा ढाढ़स बंधा सकते हैं दोस्तों? इनको हम कैसी सांत्वना दे सकते हैं? क्या कहें इनको हम? हमारे पास कोई शब्द नहीं है। बस यही है कि सराय ममरेस थाना प्रभारी महोदय, अगर आप ये वीडियो देखिए और इस बूढ़े बाप के दर्द को समझिए, तो जितने लोग विकास को इस दुनिया से हटाने में लगे थे, सारे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये गांव, ये जवार, ये आपका ज़िला फिर देखे। हम इनके चाचा से पूछते हैं कि जब शिवानी को उठाए तो फिर शिवानी यहाँ जाते वक्त क्या कह के गई? 11 बजे पुलिस आई, शिवानी को उठा के लेके गई, तो उस समय आप घर पे थे? जी हाँ, हम सुबह घर पे थे, अपने घर में थे, तो हमें बुलाया गया। हमें नहीं बुलवाया। हाँ, हमें बुलाया गया तो मैं बाहर आया, तो बड़े साहब बोल रहे हैं कि पांडे जी आप चालाक आदमी, थोड़ा हमें इस परिवार में लग रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा समझाओ। मैं पूछताछ करने ले जा रहा हूँ। यहाँ पूछताछ फैमिली वालों को लोग सामने बताया, वहाँ मंदिर जो है बगल में हमारे यहाँ, वहीं गाड़ी खड़ी थी उनकी। जब वहाँ ले गए तो वहाँ मैं भी गया पैदल पीछे-पीछे। तो वहाँ बोलते हैं पांडे जी मैं सारे प्रमाण के साथ पुख्ता एकदम इनको गिरफ्तार कर रहा हूँ कि इन्होंने सब करवाया है। पूरा पर्दाफाश? पूरा पर्दाफाश यहीं कर दिया, चूँकि मैं अकेला नहीं था, हमारे पड़ोस वाले भी सब जाग गए थे उस समय। वो लोग भी 2-4 लोग खड़े थे वहाँ, बताए सारा प्रमाण इनके खिलाफ है। अच्छा, सबसे पहले गिरफ्तारी शिवानी की हुई थी कि उसकी रवि की हुई थी? ये तो हमको नहीं बताया गया था सर, मैं वहाँ पता किया, वहाँ और पुलिस वगैरह थे, वहाँ हम लोग पता किया तो ये पता चला कि रवि चौरसिया को दिन में 4 बजे ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। रवि चौरसिया को दिन में 4 बजे ही गिरफ्तार कर लिए थे, इनको 11:30 बजे रात को गिरफ्तार किए यहाँ से। अब आप समझ सकते हैं कि जब रवि चौरसिया गिरफ्तार हुआ, जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई होगी, तो उसने सारा बयान दिया होगा, सारा राज उगल दिया होगा। उसी के बाद तत्काल जो है शिवानी की भी गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, जी हाँ। चूँकि शिवानी ने उसके ही खाता में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र की थी 5 तारीख को, और 6 तारीख की घटना है। इतना पैसा कहाँ से पाती थी? वही वो समूह चलाती थी सर, उसके खाते में 1,50,000 रुपये हर समय रहता था। हमें को लिवा के 5 तारीख को बैंक पे बनगांव तराठी यूपी बड़ौदा बैंक पे हमको ही लिवा के गई थी पैसा निकालने? पैसा निकालने के लिए, और जमा भी करना था। बोली कि पापा कुछ पैसा जमा करूँगी और उसमें से पैसा निकालूँगी, यहाँ समूह वालों को बांटना है। और वहाँ से 50,000 रुपया उसने जहाँ से उठाई थी, बोली कि हमारा लोन बाकी उसको भरूँगी तो भी मिलेगा। तो 50,000 रुपया उन्होंने बोली कि हम खाते में पलटी कर रही हूँ, फिर 1 लाख रुपया उठा रही हूँ। 1 लाख उठाया, 50 जमा किया, क्या जमा किया? 1 लाख रुपया उन्होंने निकाला, इसको मैंने देखा। 1 लाख में 50,000 रुपया उन्होंने बोला कि हम इसमें पलटी कर रही हूँ। अब कहाँ पलटी किया हम नहीं जानते, लेकिन 50,000 रुपया वो अपने पास नहीं रखी, वो हमको ही दिया कि पापा इसको बना के रखो जेब में, इसको घर बांटना है समूह वालों को। हमने उसको लाया सुबह में, हम और बाप बेटे 9 बजे 10 8 9 बजे के टाइम पे यहाँ द्वारे पे उन लोग को बुला करके उन लोग के हाथ में पैसा बांटा। ये मामला सिर्फ अगर है तो ये आसनाई का है। आसनाई के चक्कर में ही विकास की जान गई है। योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? जिले के आला अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से हम यही कहेंगे, हत्यारियों को पकड़ करके उनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए। जैसे हमारे बच्चों तड़प तड़प के मरे हैं, इन अपराधियों को छोड़े ना हर हाल में। और हम अपने अधिकारियों से यही कहेंगे कि हमारे परिवार की सुरक्षा करें, क्योंकि और आगे घटना न घटे। अभी तक अपराधी बाहर घूम रहे हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से यह परिवार डरा सहमा है।
और कहीं न कहीं इनके मन में दर्द, भय दोनों बना हुआ है। ऐसे में सराय ममरेज थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहूँगा कि महोदय समय-समय पर इस घर की दशा देखते रहिए, इस घर पर आकर के विजिट करते रहिए। इनके साथ, इनको भी डर है कहीं इनके साथ, इनके परिवार के साथ, इनके बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो बाकी दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।